चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, मुंबई के महबूब स्टूडियो में, और मेरे मेहमान हैं आज मुंबई के सबसे बड़े बदमाश विधु विनोद चोपड़ा। थैंक यू। भारत में बदमाशी करके थक गए हैं, इसलिए अमेरिका में कर रहे हैं, विदेश में हॉलीवुड में। बिल्कुल। तो क्या बदमाशी करके आया बताओ हॉलीवुड में? बदमाशी तो ये है, ब्रोकन हॉर्सेस बनाई है फिल्म। हाँ। 10 अप्रैल को रिलीज होगी। तो बड़ी बदमाशी है वो, क्योंकि पहली बार कोई गया है हिंदुस्तान से जिसने लिखा है इंग्लिश में, डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है। रिलायंस ने अमिताभ झुंझुनवाला जो हैं, पहली बार उनका नाम है एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने फिल्म को बैक किया है। तो ये पहली बार हम लोगों ने ऐसी बदमाशी करी। क्योंकि उस फिल्म के क्रेडिट्स में कई इंडियन नाम आते हैं, लेकिन ये कहूँगा कि उसके अलावा फिल्म में इंडियन कुछ भी नहीं है। क्या है शेखर, हमारा ये रहा, उसका संघर्ष ये था कि हम वहाँ जाके, जैसे मेक इन इंडिया आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये मेक इन इंडिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि लगेगा कि इंडिया में बना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा सिनेमा है, इट इज़ एज गुड एज द बेस्ट और द एज वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड फिल्म्स, लेकिन बनाई हमने। तो यही हमारी अचीवमेंट है। जैसा आप कह रहे हैं कि बदमाशी है, लेकिन उस बदमाशी को मैं समझता हूँ कि द बेटर वर्ड इज पंगा है। पंगा है, हाँ। और इतना बड़ा पंगा है कि अगर आपने कल फिल्म देखी, हाँ। आप आज कह सकते थे टेलीविजन में मुझसे कि यार विनोद, तुम्हारी फिल्म देखी, बड़ा बकवास काम किया। हाँ। यार तुमने तो हमें हिंदुस्तान का नाम तुमने बदनाम कर दिया। नहीं, मैं लोगों से कहूंगा ना, विनोद के सामने तो कैसे कहता, लेकिन यार फिल्म बड़ी बेकार है, और वो है नहीं। मैं तो बड़ा इम्पेशेंट आदमी फिल्म देखने में, लेकिन मैंने वो एकदम चुप बैठ के देखी फिल्म। आपकी 100 मिनट की फिल्म है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पंगा था। और ये पंगा उस समय लिया विनोद जब यहाँ पे सबसे बड़ी सफलता मिल रही थी, पीके में पैसे ही पैसे और मशहूरी, और यहाँ छोड़ गए लाइमलाइट को और मशहूरी को, और वहाँ चले गए। मैं यार शेखर, मैं ये लाइमलाइट में और इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। डरते हो? डरता नहीं हूँ। मुझे क्या लगता है, जैसे पीके अब इतनी बड़ी हिट हुई, उसकी खुशी से ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि जो हम पीके में कहना चाह रहे थे कि दो भगवान हैं, एक वो है जिसको हमने बनाया है, और एक वो है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसने हमको बनाया। तो ये बात अगर लोगों तक पहुंची, उसकी ज़्यादा मुझे खुशी है। आपकी जो फेवरेट फिल्म है, जिसको आपके दिल के सबसे नज़दीक रहती है, परिंदा जी, 25 साल 27 साल पहले की फिल्म है जी, उससे कुछ आपने इंस्पिरेशन लिया है इसके अंदर? जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो मैंने और अभिजात जोशी ने जब लिखना शुरू किया था, तो पहला आइडिया ये था हमारा, हमने डिपार्टेड फिल्म देखी थी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, जो एक कोरियन फिल्म पे बेस्ड थी, और जो ओरिजिनल कोरियन फिल्म थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो हम लोग ट्रेन में जा रहे थे अमेरिका, बॉस्टन में। एकलव्य का बहुत बड़े अच्छे रिव्यू थे, LA टाइम ने कहा था लॉस्ट वर्क ऑफ डेविड लीन, न्यूयॉर्क टाइम ने कहा था क्लासिक। तो हम लोगों का स्क्रीनिंग्स थे ऑल ओवर अमेरिका। तो ट्रेन में उसने मुझसे कहा कि सर वो कोरियन फिल्म तो बेटर थी। मैंने कहा हाँ यार, हमको करना चाहिए कुछ। तो उसने कहा सर ऐसा है, परिंदा बनाते। तो हम लोग हंसे, बियर पी रहे थे। तो वहाँ से ये शुरू हुई कहानी। वहाँ से शुरुआत तो परिंदा से हुई, लेकिन चली कहीं और गई। क्योंकि उस फिल्म में सबसे जो नोट करने वाली बात है, जो भारतीय फिल्मों से बिल्कुल अलग है, कि उस फिल्म में चुप्पियाँ हैं बहुत लंबी लंबी, साइलेंसेस हैं, चेहरे के हाव भाव हैं, जो भारत की फिल्मों में नहीं चलते हैं। देखिए क्या है कि अल्फोंसो कुरॉन, जिन्होंने अभी ग्रेविटी बनाई है, ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, वो डायरेक्टर बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने जब फिल्म देखी, उन्होंने 1942 लव स्टोरी देखी थी। तो उनका पहला कहना ये था कि विनोद ये तुमने कैसे किया, क्योंकि ये लैंग्वेज ही अलग है, ये आर्ट फॉर्म ही अलग है। तो लेकिन हुआ ऐसा है कि मेरा अटेम्प्ट ही ये थी कि फिल्म देख के कोई ये ना कह पाए कि बॉलीवुड कम्स टू हॉलीवुड। ये मेरा नाइटमेयर था। क्योंकि भाइयों का प्यार दिखाना, हाँ, और उसको इंडियन स्टाइल मशीनेस नहीं दिखाना, करेक्ट, और उसके बावजूद वो बॉन्ड दिखाना, जी, ये मैं देखता हूँ चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती थी शेखर, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाइयों का प्यार माँ के लॉकेट के बिना होता ही नहीं। दैट्स राइट। नहीं, एक और इसमें प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बताऊँ। ये भी चुनौती थी कि क्योंकि भारत से कोई जा रहा है वहाँ बनाने के लिए, कल को ऐसा ना हो कि हमारे देश की और हमारी बदनामी हो जाए, कि लोग कहें कि यार ये बॉलीवुड के लोग आए थे, ये देखो क्या रबिश काम करके गए।
या केले के छिलके फेंक गए या गंदगी कर और गए या बकवास पैसे नहीं फिल्म दे गए, बनाए। हाँ बकवास फिल्म बिल्कुल। बना गए, हाँ। तो हमारे लिए क्या है कि अब ये फिल्म की जितनी तारीफ वहाँ हो रही है, जैसा आप देख रहे हैं कि जेम्स कैमरॉन जैसे डायरेक्टर जिन्होंने अवतार, टाइटैनिक, कितनी बड़ी फिल्में बनाई हैं, इतनी बड़ी। अवतार का आपने अच्छा नहीं कहा था। नहीं, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन। उसके बावजूद, हाँ, उसके बावजूद जेम्स कैमरॉन वीडियो पर, यहाँ पर इतनी तारीफ के ऐसी फिल्म मैंने देखी नहीं आज तक, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमारे लिए एज एन इंडियन, भारतीय होने का ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मेरे लिए ये मौका है, मेरे लिए बहुत बड़ा ये मोमेंट है कि आई फील प्राउड। तो ये मुश्किल था। वो ये भी तो कह सकते थे कि यार ये बॉलीवुड के लोग आए हैं यहाँ, देखो क्या गंदी पिक्चर बना के जा रहे हैं। बिल्कुल। आपकी फिल्में जो अपनी बनाई हैं, परिंदा, उसके बाद मैं सोचता हूँ 1942 लव स्टोरी जी, और उसमें एक खास बात थी उसका संगीत। जी जी, वो अभी तक हिट है जी। और मुझे याद है वो उस समय हिट था जब मेरी बेटी अभी 10 साल की नहीं थी और मैं उसको छेड़ता था। वो आपका जो था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो मैं उसके बोलता था जैसे कुत्ते की पूंछ, जैसे बिल्ली की मूंछ, जैसे हाथी के दांत। तब आई यूज्ड टू चेज हर विद दैट। उसकी कहानी बताओ, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज वो समय वो था जब हिंदी सिनेमा का संगीत सबसे बर्बाद था। कबूतर जा जा जा, सी मेरा क्या था कि सरकायलियों खटिया, टेरिबल, इट वाज अ टेरिबल। मतलब ये 12 साल 15 साल हिंदी सिनेमा के सबसे खराब थे। अंडरवर्ल्ड भी था यहाँ पे। जी, बहुत खराब। तो वो 1942 लव स्टोरी की जो इंस्पिरेशन थी वो यही थी कि मैं, क्योंकि बहुत हिंदी फिल्म गाने गाता हूँ, संगीत जो है वो मेरा बिल्कुल बचपन से, कश्मीर में मैं पैदा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ, तो हर चीज़ पे गाने। जब पहली बार मेरा रोमांस हुआ लड़की के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैंने गंगा की मौज तू जमुना का धारा गाना गाया था। क्या बात है। तो आज से मतलब 30 पता नहीं कितने साल पहले। तो संगीत जब खराब हुआ 1942 लव स्टोरी के वक्त में, तो मेरा ये मन था कि यार मैं कुछ एटलीस्ट इस संगीत को तो वापस ले आऊँ। और आर.डी. बर्मन के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने पहला गाना कुछ ना कहो बनाया, और उस वक्त ऐसा संगीत बिक रहा था कि उन्होंने जो धुन बनाई, सब धिनचक था उस टाइम। हाँ, तो उन्होंने धुन बनाई, मुझे याद है शेखर, वो धुन थी कुछ न कहो कुछ भी न कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, द द द द द द। तो मैंने देखा ऐसे, मैंने कहा दादा ये क्या है, मैं तो 1942 ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं, वो नहीं बिकता है विनोद। बंगाली एक्सेंट से बहुत अच्छे से बोलते थे आर.डी. बर्मन। पंचमदा ने बोला ये नहीं, ऐसा ही चलेगा। मैंने कहा ये तो बकवास है। बकवास। तो हाँ, तो वो बोले, मुझे क्या बोले, मैंने बहुत गाली दी, मैंने शिट है, बुलशिट, बहुत मैं गाली वाली बहुत देता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि यार मुझे 1 हफ्ता दो, मैं फिर सोचता हूँ। मैंने कहा आप 1 साल ले लो, हफ्ता मत लो, मैं वेट करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। जैसे आप देखते हैं मैं अभी ब्रोकन हॉर्सेस में 7 साल के बाद डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो वो बड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। फिर उन्होंने 1 महीना लगा, फिर मुझे वापस बुलाया, और वही गाने की धुन थी कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। तो आप सोचें कि कहाँ से कहाँ। अभी उतना ही लंबा चलेगा जितना तू गंगा की मौज। मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं आज देखता हूँ मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन जब से वो अपने टीन ईयर्स में भी हैं, तब से उनकी गाड़ी में, उनके आईपॉड में वही गाने हैं 60s के 50s के जो हम सुनते हैं। So I see your eyes light up with music. Yes, yes, absolutely. I love it. I know you do a film without music, but you know you've done something else for music. Besides the fact that you've discovered great music directors, शंकर एहसान लॉय, आपने तो दुनिया भर का टैलेंट ढूंढा है ना। मैंने सुना आपका जब 30 साल का रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था तो 33 लोगों की शक्लें बनी हुई थी, संजय लीला भंसाली से लेके और शंकर एहसान लॉय, विद्या बालन, बमन ईरानी, राजू हिरानी, सबके सब। लेकिन आपने लिरिसिस्ट, जो गाना लिखने वाले, क्योंकि हिंदी सिनेमा में गाने के शब्द खो गए थे, अभी फिर से खो रहे हैं। फेविकॉल शेविकॉल आ रहा है इसके अंदर, हाँ। लेकिन वो आप लाए, प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे, ये हिंदी कैसे लाए आप? क्या है, स्वानंद किरकिरे ने, मैं आपको स्वानंद किरकिरे और शांतनु मोइत्रा ऑल्सो हु स्टार्टेड विद मी, उनकी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता मैं। उन्होंने परिणीता के लिए गाना लिखा हुआ था, रात हमारी तो चांद की सहेली है, इतने दिनों के बाद आई है अकेली, बहुत खूबसूरत गाना था।
और वो गाना सुन के मैंने डिसाइड किया कि मैं परिणीता बनाऊंगा, क्योंकि वो म्यूजिक जब मैंने सुना और उनको लगा कि ये नहीं चलेगा, वो हमेशा यही लगता है सबको। और प्रदीप सरकार ने मुझसे कहा कि सर परिणीता तो 2 बार फ्लॉप हो गई है। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, उन्होंने कहा कि बिमल रॉय से नहीं हुआ फ्लॉप होगी, तू क्यों बना रहा है, मत बना, 2 बार फ्लॉप है फिल्म। लेकिन वो जब गाने मैंने सुने और वो म्यूजिक जब शांतनु ने बनाया और स्वानंद ने लिखा, तो उसकी वजह से मैंने फिल्म बनाई।